मैं एक पत्रकार के रूप में महसूस कर पाता हूँ। पत्रकार के रूप में कि पति के रूप में? झूठ मत बोलिया गुरु, नहीं ये गलत बात हो। शंकराचार्य अगर कह दिलन कि कुंभ इतना तक हो तो उतना तक हो, लेकिन एकरे बाद अगर सरकार कुंभ का बतावा 5 लाख का कैपेसिटी में 50 लाख आदमी घुस जाइहन तो कैसे व्यवस्था बनी? तो एक के दिन साथ दमदार बनारसी जी और संचालक आज के कार्यक्रम के प्रशांत सिंह जी मौजूद है, जिन्होंने प्रशांत सिंह जी के बारे में, दमदार बनारसी जी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। प्रशांत सिंह जी का संचालन बहुत ही उम्दा रहा और भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने संचालन किया और तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ की गूंजी। दमदार बनारसी जी के विषय में हम बता दें कि धारा प्रवाह स्पीकर हैं, शब्द कहाँ से लाते हैं ये जानने की हम कोशिश करते हैं इनसे। अरे मालिक, हमरे बदले कौनो शब्द उब्द नहीं हो। पल्ले जौन माई सरस्वती दिले हन वही खड़ा भइले पर जौन जौन मुँह से निकलला उल्टा सीधा वो सब बाँच देला। कौनो बाकी कौनो गुड़ और नहीं हो हमरे पल्ले, वो सब बाबा का कृपा हो। उल्टा सीधा बक देते हैं लेकिन तालियां तो बहुत बजती हैं, पसंद तो बहुत किया जाता है। अच्छा, तो फिर ये एक के बात बतावा, आज का जनता उल्टे सीधा पर ताली भी बजावत हो। आज के जनता जो न गंभीर बात हो बढ़िया कुछ कहबा तो ताली न बजाई। देखत हुआ ये सब इंडिया गॉट लैटेंट वाला सब चलत रहल मामला, वो सब सारे उसी मामले पे मैं आऊँगा, उसी मामले पे मैं आऊँगा। उल जुलूल बोलत हो, पब्लिक ताली बजावत हो, उनके बुद्धिए नहीं काम करत हो। रणवीर इलाहाबादिया हमारा उन्हन के नाम का लेत हुआ छोड़ा। हाँ तो अच्छा उसको छोड़िए, आपका एक लाइन बड़ा अच्छा लगा जब आप बोल रहे थे कि मोदी की कसम, इससे बड़ी चापलूसी क्या हो सकती है? देखा जबरी ये सब कहवा के और मोदी विरोधी साबित कर देवा, पता चला लाइन था वो मोदी विरोधी। आप कहाँ कोई मोदी विरोधी कुछ ना भैया, हमरे घरे बुलडोजर ना आवे चाहिए, हम भाजपा ज्वाइन कर ले कल, कुछ बातें खत्म। वॉशिंग मशीन की तरह से आप हाँ। कविता पे हम आते हैं। जौन विनोद का विषय हो, हास्य का विषय हो, ओमन कोई कभी सहारा लिहल जा सकला। ओमन अखिलेश जी हो, मोदी जी हो, राहुल जी हो, कुल जने अपन राजनीति साधत हुवन। उ लोगन का जौन बयान हो राजनीतिक, हम कवि हैं, हमरे लिए कोई एक आदमी नहीं हो। हमरे लिए कुल जने या तो पवित्र हुवन या तो पापी हुवन। कुंभ की यादें बताइए। कुंभ में तो आप गए, कुछ अच्छी यादें बताइए, बुरी यादें बताइए। कुछ याद होता है, इंसिडेंट घट जाता है। पहली बात दोनों चीज़ें देखिए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों आपसे सुनना चाहते हैं। एकदम आपका सवाल जायज़ हो। और हम व्यक्ति हमेशा निष्पक्ष कब्बो नहीं हो सकला। हमार माने का बात हो कि कोनो भी व्यक्ति होई कब्बो निष्पक्ष हो ही नहीं सकत। वो चाहे अपने धर्म के प्रति पक्षपात करी, अपने जाति के प्रति पक्षपात करी, अपने जौन ओकर हुनर हो वो हुनर के दूसर आदमी रही तो ओकरे लिए पक्षपात करी। निष्पक्ष कब्बो नहीं हो सकला। हाँ, लेकिन तटस्थ रह सकला, माने कम पक्ष लेवे वाला रह सकला। पहली बात तो हम आपके बता दें, अगर कोई हिंदू हो तब मैथोलॉजी और हिंदू धर्म के हिसाब से ही जौन कुंभ और महाकुंभ हो, ये अपने देखा प्रयाग का तीर्थराज कहल जाले। बाकी कौनो ऐसा तीर्थ नहीं हो जेके राज कहल जाए। प्रयाग तीर्थराज प्रयाग हो, है ना, तीर्थन में राजा हो, समझला। तो सबसे बड़ा तीर्थ हो हिंदू धर्म के हिसाब से, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का मेल हो। तो कुछ जने कहत हुन कि उमर सरस्वती है ये नहीं, विलुप्त हो गई, वो मूर्ख हुन। उनके नहीं पता हो कि जौन 1 माह का कल्पवास होले, अगर सरस्वती दृश्य नहीं मिलत है गंगा जमुना के बीच में, तो जितना नागा सन्यासी संत साधु ऋषि मुनि बैठल हुन, उनकर अमृत बाड़ी का हो, सरस्वती तो है। उमन डुबकी लगावा तो गंगा जमुना सरस्वती के संगम में ये बहुत पवित्र पर्व हो कुंभ का, महाकुंभ का। तो महाकुंभ अगर आप धर्म का फॉलो करे वाला इंसान हुआ तो आपके जाए के चाहिए। अगर धर्म मानत हुआ तो आपके कुंभ में, महाकुंभ में अमृत स्नान करे के चाहिए। दमदार बनारसी जी, एक सवाल है, पॉलिटिकल है थोड़ा सा। पॉलिटिकल क्या, धार्मिक भी कह सकते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उनका ये मानना था कि माघ पूर्णिमा तक ही कुंभ समाप्त हो गया था। उसके बाद का जो कुंभ था वो भाजपा का कुंभ था। देखा, ओकरे बाद भाजपा का कुंभ हो कि सपा का कुंभ हो वो हम नहीं जानित। हम इतना जानत ही कि महाकुंभ का जौन अब पंचांग के हिसाब से होली 1 दिन रही कि 17 दिन मनीबा पंचांग के दिन। तो पंचांग के हिसाब से जितना कुंभ के अवधि हो वो अवधि में कुंभ स्नान कैल फलित हुई, है ना। और माई गंगा में तो उनके गोद में डुबकी कब्बो लगा सकला, कब्बो आपके पुण्य दियन। दूसर बात ही हो कि विश्व के सबसे बड़ा मेला, गलत नहीं कहते, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगल हो। आप गलत कह ही नहीं सकते। हाँ, मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला हो। साबित कर देंगे फिर से। नहीं गुरु, साबित नहीं करते, आप लोग देखत हुआ वो बात करते।
हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला हो तो जब मेला चली चला का बेला रहला उड़साला मेला, तब मेला सीधे एक के दिन में थोड़े ना सब गायब हो जाला, धीरे 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 हटाला। तो वो धीरे 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 जब कुंभ का वक्त खत्म हो गया, कुंभ का पीरियड खत्म हो गया, तो ओकरे बाद सामान वामान ढोए में टाइम लगी ना, मेलवा धीरे धीरे उड़सी ना, तो ओकरे बाद का आप तू भाजपा के माना, कांग्रेस के माना, सपा, वैसे का बहस हो यार। कुंभ लगल हो, महाकुंभ हो, जे पहुंचा तो दिव्य स्नान बदे। 3-4 सवाल आपसे और भी हैं। देखा तू एक छोटा सा बात और हम जोड़ा, तू कहला ना कि कौन कौन अवधि बतौला जौन आखिरी कुंभ स्नान रहल, माघ पूर्णिमा। मैं नहीं बताया, ये शंकराचार्य बतैलन। देखा शंकराचार्य कुछो कहियन उ सही कहियन। शंकराचार्य का मतलब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म का समझ जा कि धर्म गुरु हुआ शंकराचार्य। उ जौन कहियन अगर हम उनकर बात नहीं मानत हैं तो हम एक तरह से हिंदू धर्म का विरोध करत हैं। तो शंकराचार्य अगर कह दिलन कि कुंभ इतना तक हो तो उतना तक हो, लेकिन एकरे बाद अगर सरकार कुंभ का अवधि बढ़ावत तो ओकरे पीछे का लॉजिक समझा आप, मतलब वही लॉजिक आप समझाइए। वही लॉजिक समझावत है। देखा का हो कि पूरा देश चाहत हो, देश का पूरी दुनिया चाहत हो कि हम कुंभ में नहा के पुण्य लाभ ले लें। अब इतने अवधि हो, यही में घुस के डुबकी मारे खो, ये बतावा 5 लाख का कैपेसिटी में 50 लाख आदमी घुस जाइहन तो कैसे व्यवस्था बनी। तो एक के दिन में कुल जने घुस जाए, एक के आखिरी दिन मना लेवा तो भैया कैसे व्यवस्था करबा। तो ऐसे अवधि देखा नहीं पहले बात कंप्लीट हो, ऐसे जौन अवधि बढ़ल हो ना, अवधि बढ़ल हो ना, तो कुछ लोगन के डुबकी लगावे का और मौका मिल गया। तो कुछ लोग कहा तो चला इतना दिन कुंभ हो, चला कल हम चल जाए, परसों चल जाए। ऐसे कहा भीड़ भी थोड़ा थोड़ा काबू में आवत जाता हो, नहीं तो भैया इकट्ठे कूद मरिया नो मन तक का हुई भगदड़ न हुई। 2 सवाल आपसे और भी लूँगा, लेकिन प्रशांत जी बगल में बैठे हैं। प्रशांत जी, संचालन तो आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, सबसे बढ़िया आपका परफॉर्मेंस तो सबका अच्छा था। आपको आपकी फेवरेट कौन है? देखिए, बनारस में जो कह सकते हैं कि नदी में रह के घड़ियाल से बैर नहीं कर सकते, तो बनारस में रह के हम दमदार बनारसी से कहे भी मैं अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ, मैं अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। खुदे का मैं अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। दबाव नहीं है, भैया बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा बात नहीं है, भैया अच्छे इंसान है। अरे वो आप समोसा पता है वाला मामला अच्छा होता है, हो गया क्या? आज हमारी पूरी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म। बर्गर मेरी तरफ से, सच्चाई बताइए। नहीं, आज हमारी टीम ने पूरा बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुरुआत की महेश चंद जायसवाल जी ने, बहुत अच्छी कविता पढ़ी। दान बहादुर सिंह जी हमारे मित्र हैं, रामायण ने अच्छा पढ़ा। चिराग शर्मा जिनका नाम हम लोग सब लोग जानते हैं, तिष्या जी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। साक्षी जी को आपने सुना ही, सबसे अच्छा मैंने पढ़ा, आप जान ही रहे हैं, तो मैं कितनी बार आपने एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा भी पढ़ दिया था, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। डॉक्टर अमित पात्रा जो कि IIT के डायरेक्टर है, उनके भी संदर्भ में आपने बड़ा बढ़िया कविता पढ़ दिया है। उसको एक बार रिपीट अच्छा कर दीजिए। नहीं, मैंने एक्चुअली सर बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं। मैं बहुत सी मैंने इंटरव्यू में सर से पूछा था, उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये हुआ है, ये हो सकता है। बहुत अच्छे गीत गाते हैं, तो हमने उनसे बस यही कहा कि सर मैंने आपके बारे में सुन रखा था कि इनको एक बार दोहराइए। नहीं, मैंने सर से यही बोला कि मैं सबसे ही बता चुका। मेरी जब प्रथम मुलाकात उनसे हुई तो मैंने कहा कि सर मैंने सुना आपके बारे में बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जिनके लिए मैं गाता हूँ उसका विवाह हो गया। तो मैंने कहा सर तो विरह वेदना में और गाना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं, मुझी से हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? अबे पे क्या कहीं, ब्याह के बाद मुँह से गीत नहीं निकलत। अच्छा कहे ना, अब 2 गीत तो हमारा निकल चुका। ऐसा कि नहीं, आप भी थोड़ा सा लग रहा है घर पे प्रेशर में है। कहता ही 2 गीत निकल, ओकरे बाद एक्सप्रेशन से भी दर्द दिखता है, झलक रहा है। अरे दर्द हमारा टपका था भैया, कहा बताइए। मैं एक पत्रकार के रूप में महसूस कर पाता हूँ। पत्रकार के रूप में कि पति के रूप में? झूठ मत बोलिया गुरु, नहीं ये गलत बात हो। सही कह रहे हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान जरूर चलाओ, लेकिन घरे में रिपब्लिक नहीं हो। हाँ, घर में ऐसी मेरी भी व्यथा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता है। एक साजन मिश्रा ने एक बयान दिया था, आप तो बनारसी, दमदार बनारसी। साजन मिश्रा ने कहा कि बनारस में अब वो बात नहीं रही, बनारस अब कमर्शियल हो गया है। देखा ऐसा न कि साजन मिश्रा जी कहले हुए तो ओकरे पीछे जरूर फैक्ट कहले हुए, ओमन कोनो दूर आए नहीं हो। लेकिन समय के संगे कमर्शियल ना होबा तो काम कैसे चली, ये बतावा।
दोनों बात हो ना। अगर हम ये मन ले रहब कि 24 घंटा रजा पान घुलावती बनारसी मस्ती में हई, कोनो दिक्कत नहीं हो, तो जेके पान से एलर्जी हो ओकरे बगल में जाए के बाद तो 5 मिनट तो परहेज करे के पड़ी ना। पनवा 5 मिनट तो थूकबा ना, ओकरे बादे ना ओकरे बगल में बैठवा। तब समय के संगे हर काम करे के चाहिए। साजन मिश्रा जी अच्छा हम बड़कवा हुआ हमार, हम उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है बस। हाँ पर क्या ये हमारे बनारस की शान है गुरु, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो उनकर चिंता जायज हो, बनारसीपन कम होत हो लेकिन ख़त्म नहीं भयल हो। अब ओके जिंदा रखे का जिम्मेदारी हम लोगन पर हो कि उनकर चिंता हम लोग मेट दिहल जाए। कचौड़ी जलेबी से तो नाश्ता होता था, आजकल इडली डोसा बहुत ज़्यादा जगह ले लिया है। ऐसा न देखा बनारस में खाली इडली डोसा नहीं हो, और भी बहुत नाश्ता में बहुत व्यंजन हो। एक पीछे का एक रीजन बतावत है। एक बनारस के आप जानला छोटा बंगाल कहल जाले है, जानला उमन बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली कौनो छोटा से शहर में हुआ तो बनारस में हुआ। बनारस का भैया गलत तो नहीं कहते तो ये बंगाले के नहीं। अब दक्षिण भारत का एक पुजारी काशी विश्वनाथ मंदिर में रहला समझला, और वहाँ का मंदिर में यहाँ का पुजारी एक रहला है ना। तो ई जौन आत्मीयता हो, जौन संबंध स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य कैले हुआ, तो आप समझा एक पीछे का रीजन हो। साउथ इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट कहला चाहे दर्शनार्थी कहला बनारस आवलन। तब उनकरे खाए पिए का उनकर व्यवस्था नाश्ता के न करवा तो कैसे चली। टूरिस्टे पर ना बनारस का ज़्यादा काम चलत हो, तीर्थयात्रियन के दम से ना यहाँ का रोजगार बढ़त हो। तो इडली डोसा तो बढ़बे करी, लेकिन कचौड़ी और जलेबी अपन अस्तित्व नहीं छोड़ ले हो। करौदी और सुंदरपुर में कौन बाहर के बसे हैं, वो वहाँ कौन सा बहुत बड़ा है, वहाँ भी ठेला लगातार कचौड़ी। करौदी और नरिया और DLW देखला सुना, करौदी नरिया DLW और ओहर का बात करत हुआ, वहाँ बनारसिए के हो बनारसी बतावा। कुल मिला बाहर से आके अपन घर बनी ले उनके कचौड़ी से का मतलब हो। कबो आके देखा पक्के महल में आके देखा भैया, पक्के महल की तरफ जाके देखा का वहाँ जौने के कचौड़ी का दुकान है वो अपने दुकान पे डोसा थोड़ी बेचत हो। लेकिन डोसा भी जरूरी हो। हमारा अतिथि गड़ावत हो उनके हम कहा कि जबरी यही खा तो आज जौन मन करे तौन का। बनारस में कौन कब्बो नाश्ता के लेके लड़ाई नहीं भैलो। आखिरी सवाल है, कुछ कविता सुना दीजिए। अभी पर आप कविता बनाएंगे हम कोनों पे सुनावा, कोनों पे का कचौड़ी जलेबी पे कविता, कचौड़ी जलेबी पे। अरे जो मंच पे सुनाए थे वो राम वाला बड़ा बढ़िया था। वो सब देखा बनारस का एक थे साजन मिश्रा जौन चिंता करत हुआ वही कविता हम पढ़े जाते हैं। ठीक है और गुरु जी के लग गई तोरे माध्यम से पहुंच जाई तो रिपब्लिक हिंदुस्तान। गुरु जी मेरे चैनल में आते रहते हैं और हमेशा देखते हैं हमारे चैनल। तो गुरु जी के सुना दिया, गुरु जी पा लगी एक कविता सुना। काशी की संस्कृति इति, काशी की संस्कृति इति, काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास। काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास, शिक्षा का स्तर केवल बाहरी पलस्तर। काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास, शिक्षा का स्तर केवल बाहरी पलस्तर। अप्रतिम सुंदरता, गंगा तट, सीढ़ियाँ, घाट, महज पिकनिक स्पॉट। परंपराओं की धरती में आधुनिकता का बीज बो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं। वाह क्या लाइन है। बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल आपसे भी ले लेता हूँ। पूरे कार्यक्रम में कुछ अच्छी पंक्तियाँ आप भी सुनाइए, कुछ जो आपको अच्छा लगा। यही कह सकता हूँ, रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए, तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियाँ नहीं, फेसबुक पे कमेंट्स ही कफन हो गए, इस दौर का शायद जिम्मेदार हूँ मैं, कोई और नहीं कलमकार हूँ। क्या बात है। तो हमारे साथ दमदार बनारसी जी थे और प्रशांत सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, बनारस के लिए रखी, बनारस के लिए चिंता भी व्यक्त करता है और बनारस के लिए बहुत अच्छी लाइनें भी लिखी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए दमदार बनारसी और प्रशांत सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।